नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि IFMS के माध्यम से ऑनलाइन नए सत्र हेतु या नए वित्तीय वर्ष हेतु बजट डिमांड कैसे करें। तो सर्वप्रथम हम ऑपरेटर आईडी में लॉगिन कर लेते हैं और इसके बाद हम बजट में चले जाएंगे और यहाँ पे डाटा में डिमांड में चले जाएंगे। डिमांड में जाने के बाद डाटा इनपुट ऑप्शन में ऑटो क्लिक आएगा जिसमें हम ग्रांट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे विद्यालय का ग्रांट 011 शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति है और मेजर हेड ऑटो सेलेक्ट आएगा और स्कीम कोड में हम 220202 10990300 सेलेक्ट कर लेंगे और वोटेड ऑब्लिक चार्ज में वोटेड ऑटो सेलेक्ट आएगा और HOD आपका ऑटो सेलेक्ट आएगा और बजट टाइप भी ऑटो सेलेक्ट आएगा और फाइनेंशियल ईयर जैसे 26-27 भी ऑटो सेलेक्ट आ रहा है। इसमें हम फाइल नंबर में पत्रांक संख्या डाल देंगे और डिमांड आईडी हमारी न्यू है और हम ओके कर देंगे। तो इसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट कोड आ जाएंगे कि हमने किस किस मद पर अभी तक हमारा इस वर्ष का कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना शेष है। तो हम आगामी वर्ष के लिए जैसे वेतन की महंगाई, यात्रा, अन्य भत्ते, लेखन सामग्री, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय और उपयोगिता बिल का भुगतान और व्यावसायिक मद, इन मदों में हम किसमें हमें कितनी ज़रूरत है उसकी एक्सपेक्टेड धनराशि रख देंगे। और यदि हमने कोई अन्य मद सेलेक्ट करने हैं तो हम नीचे न्यू ऑब्जेक्ट कोड में जाकर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जो आगामी वर्ष अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक के लिए जो अनुमानित बजट डिमांड है उसे आप फिट कर देंगे, जिसमें आप जो बेसिक पे है उसमें थोड़ा जो इंक्रीमेंट होता है उसे जोड़कर उस हिसाब से कैलकुलेशन करें और वैसी DA में भी जो साल में 2 बार बढ़ता है उसका भी कैलकुलेशन आप थोड़ा बढ़ाकर कर लें। और इस प्रकार से जब आप डिमांड अमाउंट डालेंगे उसके आगे आप पर्पस लिख लेना, जैसे वेतन के लिए बेसिक पे के लिए हो गया और जैसे महंगाई भत्ता है तो इसके लिए फॉर DA या DNS अलाउंस लिख दिया। इसी प्रकार आप सभी में डिमांड अमाउंट और पर्पस लिख देंगे और लास्ट में चेक अमाउंट में क्लिक कर देंगे। तो चेक अमाउंट में क्लिक करने के बाद टोटल अमाउंट दिखाएगा, तो इसे हम फिर सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद इस प्रकार से हमारी जो डिमांड है वह बन जाएगा, जिसमें हमारा बैच आईडी, ग्रांट नंबर, स्कीम कोड, स्कीम टाइप और डिमांड अमाउंट दिखाएगा। इसके बाद हम रिपोर्ट ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक कर देंगे, जिससे कि जो हमारा बजट डिमांड लेटर है वो शो होने लगेगा और जिसे हम प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट करने के बाद इसमें प्रिंसिपल और DDO के साइन करा लेंगे और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में एक PDF फाइल बना के अपलोड कर देंगे और रिमार्क्स में ओके करके अपलोड ऑब्लिक प्रोसीड फॉर अप्रूवल में क्लिक कर देंगे। और अपलोड करने के बाद आप अप्रूवल ऑप्शन में चले जाएंगे, जहां पर आप बजट अप्रूवल में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डिमांड अप्रूवल में क्लिक करेंगे और इसके बाद जो आपकी डिमांड की बैच आईडी है और लेटर डेट है वो शो होगा और आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। और सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप रिमार्क्स में ओके लिख के अप्रूव कर देंगे। और इसी प्रकार आप DDO सुपरवाइजर और DDO ऑफिसर लेवल से भी बजट डिमांड अप्रूवल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो बजट डिमांड है वो 3 स्तरों से
अप्रूव होके अगले स्तर में चले जाएगा। धन्यवाद। और तीनों स्तरों से अप्रूव करने के बाद यदि आपने बजट अप्रूवल का स्टेटस देखना है तो आप दोबारा ऑपरेटर आईडी में चले जाएं और यहाँ से दोबारा बजट में, डाटा में, डिमांड में चले जाएं और यहाँ पे रिपोर्ट में क्लिक कर दें और सिलेक्ट में क्लिक कर लें। तो सिलेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे अप्रूवल स्टेटस में अप्रूव्ड बाय ऑफिसर आ जाएगा, जब आप तीनों स्तरों से इसे DTO के अप्रूव कर देंगे। धन्यवाद।